नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार के लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन बिहार की शिक्षा पर कई बार सवाल उठते रहते हैं। सरकारी स्कूलों पर भी सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे कि सरकारी स्कूल के टीचरों को पढ़ाने तक नहीं आता, जो बेसिक सवाल है उसके उत्तर तक नहीं आते। कारण यह है कि कई सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास पढ़ाई लिखाई के नाम पर ठेंगा है, लेकिन फर्जी डिग्री उनके पास जरूर है। हाईकोर्ट ने पहले ही ऐसे शिक्षकों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया था। सरकार से कहा था कि उन्हें लिस्ट आउट करे, उनकी खोज करे और इन पर कार्रवाई करे, लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट की अब तक नहीं सुनी। अब पटना हाईकोर्ट ने 9 जनवरी तक का वक्त दिया है कि ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट वाले शिक्षकों को खोजकर उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जा सके। फर्जी या अमान्य डिग्रीधारी नियोजित शिक्षकों की जांच और उन पर कार्रवाई में हो रही देरी पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को इस मामले में 9 जनवरी 2021 तक जवाब देने का निर्देश दिया है। कोर्ट के अनुसार यह तारीख कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आखिरी मौका है। 5 साल पहले हाईकोर्ट ने ऐसे शिक्षकों को खुद पद छोड़ देने के लिए 1 महीने की आखिरी मोहलत दी थी। कोर्ट का कहना था कि ऐसे शिक्षक अगर खुद पद से हट जाते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं, तो सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन 1 महीने के बाद जांच में अगर ऐसे शिक्षक नौकरी करते हुए पाए जाते हैं, तो सरकार उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करेगी, उन पर विभागीय कार्रवाई चलेगी और उनसे लिया गया वेतन वसूला जाएगा। हाईकोर्ट ने इस आदेश के बाद सरकार को कई बार कहा था कि नियोजित शिक्षकों की डिग्रियों की जांच कर ऐसे शिक्षकों का पता करें, कार्रवाई रिपोर्ट पेश करें, लेकिन 5 साल बीत जाने पर भी सरकार ने पूरी जांच रिपोर्ट पेश नहीं की है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि यह कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने की आखिरी मोहलत है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2021 को होगी। वहीं विजिलेंस की रिपोर्ट भी इस मुद्दे पर आई है। विजिलेंस ब्यूरो 3.57 लाख शिक्षकों के सर्टिफिकेट को जांच रहा है। गलत सर्टिफिकेट वाले 1200 शिक्षक अब तक हटाए गए हैं, उन पर एफआईआर हुई है। कई मुखिया व संबंधित अधिकारी जेल गए हैं। जांच जारी है। जांच का सबसे अजीब पक्ष यह है कि जांच एजेंसी को करीब 25,000 शिक्षकों के फोल्डर यानी कि सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं। यह स्थिति शिक्षकों की नियुक्ति को स्वाभाविक तौर पर बहुत संदेहास्पद बनाता है। बड़ा संकट यह है कि फोल्डर नहीं मिलने पर आखिरी जांच कैसे होगी। फोल्डर उन नियोजन इकाइयों के स्तर से गायब है जिसने नियुक्ति ली थी। जिला शिक्षा कार्यालय को नियोजन इकाइयों के फोल्डर को लेकर विजिलेंस ब्यूरो को दिया जाना है। तो जितने भी फर्जी सर्टिफिकेट वाले शिक्षक हैं, उनको आखिरी मौका हाईकोर्ट और सरकार की तरफ से दिया गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने उन शिक्षकों के साथ साथ सरकार पर भी नकेल कसने का काम किया है। मोहलत दी है 9 जनवरी की कि आप ऐसे शिक्षकों को खोज कर निकालें, और अगर वो अपने मन से बर्खास्त दे देते हैं, अपने मन से रिजाइन कर देते हैं, तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर जांच में पकड़े जाते हैं तो एफआईआर दर्ज होगी, विभागीय कार्रवाई होगी और अलग अलग तरह की मुश्किलों का तो सामना करना पड़ेगा ही। साथ ही साथ जितना वेतन उठाया है उसे भी वापस करना होगा। देखने वाली बात यह होगी कि जब जांच का खुलासा होता है 9 जनवरी को, जब बिहार सरकार रिपोर्ट पेश करती है, तो कितने सारे ऐसे शिक्षक निकल कर आते हैं जिन्होंने फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरियां की और बच्चों को पढ़ाने का गैर जिम्मेदाराना काम किया है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।